तो लो भी दोस्तों, आपके लिए दोस्तों एसएससी स्टेनो एग्ज़ाम के दोस्तों 6 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट के 100% रियल क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो पहला क्वेश्चन था आपका कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन है। तो जो मौर्य वंश का जो संस्थापक था वो था चंद्रगुप्त मौर्य। उन्होंने जो 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी और नंद वंश को हरा कर दोस्तों उन्होंने जो मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। उसके बाद है कि राजवंश और उनके संस्थापकों के नाम जो निम्नलिखित हैं। गुप्त वंश की स्थापना की थी सिरिगुप्त ने, ठीक है जी। और गुप्त वंश का जो वास्तविक संस्थापक है वो चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। शुंग वंश की संस्थापक हैं पुष्यमित्र शुंग और कन्ना वंश के संस्थापक हैं वो हैं वसुदेव। उसके बाद आपका कि वानखेड़े स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। तो ये जी आपका मुंबई में है, महाराष्ट्र में, ठीक है जी, महाराष्ट्र के मुंबई में। उसके बाद है कि बात के प्रसिद्ध स्टेडियम और उनके स्थानों की बात करें तो श्री नरेंद्र मोदी जो स्टेडियम वो आपका अहमदाबाद गुजरात में है, जो कि एक क्रिकेट का स्टेडियम है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि निम्नलिखित में से कौन एक शास्त्रीय नृत्य है। तो भारत में जो कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं जिन्हें संगीत नाटक अकेडमी द्वारा मान्यता प्राप्त है, जैसे कि भरतनाट्यम जो कि आपका तमिलनाडु में किया जाता है, कथक जो कि आपका उत्तर प्रदेश में है, फिर है कथकली जो कि केरल में किया जाता है, फिर है कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश में किया जाता है, ओडिसी है जो कि उड़ीसा से संबंधित है, मणिपुरी जो कि मणिपुरी से है, सत्री जो कि असम से है, मोहिनी अट्टम जो कि केरल राज्य से संबंधित है। भारत के सांस्कृतिक मंत्रालय के अनुसार दोस्तों भारत में जो 9 जो शास्त्रीय नृत्य है जिसमें छऊ जो कि 9वां शास्त्रीय नृत्य है, ये है आपका संस्कृति मंत्रालय के अनुसार। लेकिन संगीत नाटक अकेडमी के अनुसार है केवल 8, ठीक है जी, केवल 8। उसके बाद है कि तराइन के युद्ध में मोहम्मद गौरी के साथ कौन सा राजपूत शासक जो वो हारा था। या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछा होगा कि तराइन के प्रथम युद्ध में जो किसकी हार हुई थी। तो ये क्वेश्चन दोस्तों मैंने जो आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में कराया था और ये क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है। देखो 1191 में मोहम्मद गौरी की हार हुई थी, ठीक है जी, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने जो उनको हराया था। तराइन के दूसरे युद्ध में भी पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। यह युद्ध जो 1192 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था, जिसमें गौरी की जीत हुई थी। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार के बाद उत्तर भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना का मार्ग जो प्रशस्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि खुशहाली सूचांक के कितने चरण होते हैं। तो खुशहाली जो सूचांक है उसके मुख्य रूप से 6 चरण होते हैं और ये जो है चरण तो वो है आपका प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, सामाजिक समर्थन, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, जीवन विकल्प बनाने की स्वतंत्रता, उदारता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि सेबी की अध्यक्ष 2025 में कौन बने हैं। तो ये आपका तुहिन कांत पांडे जो कि 1 मार्च 2025 को बने हैं। उससे पहले थी आपकी माधवी पुरी बूथ जो कि 1 मार्च 2022 से लेकर 28 फरवरी 2025 तक रही हैं। सीबी की फुल फॉर्म की बात करें तो वो है आपका सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। उसके बाद है कि इसकी जो स्थापना है सेबी की वो 12 अप्रैल 1988 को हुई थी। सेबी अधिनियम 1992 के तहत जो है संवैधानिक मान्यता 30 जनवरी 1992 को प्राप्त हुई थी। सेबी का जो मुख्यालय वो मुंबई में स्थित है। सेबी के क्षेत्रीय कार्यालय जो कि अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली में स्थित है। यह एक वैधानिक निकाय है। उसके बाद है कि वर्तमान में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष या फिर अधिकारी कौन है। तो वह है आपके BVR सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 में क्या जो प्रावधान किया गया है। तो 356 की बात करें तो इसमें जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 जो कि राष्ट्रपति को किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का अधिकार देता है जब वह संतुष्ट हो कि राज्य सरकार संविधान के अनुसार कार्य करने में विफल रही है, तो इसे जो राज्य है वो आपातकाल या फिर संवैधानिक तंत्र की विफलता भी कह सकता है। उसके बाद जो अन्य राष्ट्रपति जो शासन की बात करें तो अनुच्छेद 360 के तहत यदि राष्ट्रपति को यह संतोष होता है कि भारत या फिर इसके किसी भाग में जो वित्तीय स्थिरता या फिर साख को खतरा है तो वह वित्तीय आपातकाल जो घोषित कर सकता है। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत यदि भारत की सुरक्षा युद्ध, बाहरी आक्रमण या फिर सशस्त्र विद्रोह के कारण खतरे में है तो राष्ट्रपति आपातकाल जो घोषित कर सकता है। उसके बाद अनुसूचियों के बारे में कौन सा कथन सही है, ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो भारत के संविधान में जो प्रारंभ में जो 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में
जो है 12 अनुसूचियां हैं। प्रथम अनुसूची जो जिसके विषय है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनके क्षेत्रफल से संबंधित है। व्याख्या की बात करें तो इस सूची में भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम तथा उनकी सीमाएं इसमें वर्णित हैं। नेक्स्ट है आपका तीसरी सूची क्या कहती है, ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट्स कराऊंगा। तीसरी सूची कहती है आपकी कि संविधान के तहत पद ग्रहण करते समय ली जाने वाली शपथ और प्रतिज्ञाएं हैं। इसमें है कि राष्ट्रपति, सांसद, राज्यपाल, मंत्री आदि द्वारा ली जाने वाली शपथों का जो इसमें स्वरूप बताया गया है। चतुर्थ अनुसूची है जिसके में है कि राज्यसभा में राज्यों को दिए गए सीटों का विभाजन, यानी कि किस राज्य को राज्यसभा में कितनी सीटें मिलेंगी उसका निर्धारण करना जो कि आपका चतुर्थ अनुसूची में है। पांचवी अनुसूची में है कि अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन, यानी कि जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान है। उसके बाद छठी अनुसूची में है कि पूर्वोत्तर राज्यों जैसे कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, यानी कि इन राज्यों में स्वायत्त जिला परिषदों के गठन और उनके अधिकार। नेक्स्ट है दोस्तों आपका आठवीं अनुसूची है कि भारतीय संविधान द्वारा इसमें मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, ठीक है जी, 22 भाषाएं जो कि सूचीबद्ध है, जैसे कि हिंदी, संस्कृत, बंगाली, तमिल, तेलुगु और आदि। नौवीं सूची है कि संविधान के कुछ मामलों को न्यायिक समीक्षा से छूट देना, यानी कि भूमि सुधार जैसे कुछ कानूनों को जो न्यायालय में चुनौती जो है नहीं दी जा सकती, ठीक है, उसका उद्देश्य है। उसके बाद 10वीं सूची जिसमें है कि दल बदल विरोधी कानून, यानी कि 1985 में जो 12वें संविधान संशोधन द्वारा उसको जोड़ा गया है, संसद या फिर विधायक द्वारा जो पार्टी बदलने पर जो है अयोग्यता जो उसको ठहरा दिया जाएगा। उसके बाद है 11वीं अनुसूची, ठीक है जी, जिसका विषय है कि पंचायती राज संस्थाओं के कार्य, यानी कि 73वें संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ था के द्वारा इसको जो जोड़ा गया है, जिसमें 29 विषय पंचायतों को सौंपे गए हैं। उसके बाद है 12वीं अनुसूची जिसके विषय नगर पालिका के कार्य, यानी कि इसको जो 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 द्वारा जोड़ा गया, इसमें 18 कार्य है जो कि नगर पालिका को दिए गए हैं। उसके बाद है कि प्रकाश की तीव्रता किस इकाई में मापी जाती है, तो इसका राइट आंसर आपका केडेला। उसके बाद है कि एंगस्ट्रॉम एक प्रयोग जो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पोलैंड के प्रधानमंत्री से क्यों मिले और उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कि 21 से 22 अगस्त को 2024 को पोलैंड का आधिकारिक दौरा करने गए थे। यह भारत के पहले प्रधानमंत्री द्वारा 45 वर्ष बाद पोलैंड की पहली जो यात्रा थी जो डिप्लोमेटिक संबंधों की 17वीं वर्षगांठ के अवसर पर हुई। इसका जो मुख्य लक्ष्य था वो था एक व्यापक और दीर्घकालीन राजनीतिक साझेदारी स्थापित करना, साथ ही रक्षा, व्यापार, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, सांस्कृतिक और सामाजिक सुरक्षा जैसे कई क्षेत्रों में सहयोग की नींव रखी गई। दोस्तों ये थे आपके 6 अगस्त की, ठीक है दोस्तों, 6 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट के जीके के क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेना।